किडनीज के मरीजों के लिए, या अगर आपकी किडनीज की रिपोर्ट, गुर्दों की रिपोर्ट ठीक नहीं है, या यूरिया क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा होता है, तो शुगर, तो उन पेशेंट्स को सबसे पहले प्रोटीन डाइट मना की जाती है कि आपने कोशिश करना है प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन 100% प्रोटीन को बंद नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है, हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं ये की मरम्मत ही इनको बनाता ही प्रोटीन है। अगर प्रोटीन अपनी डाइट से बिल्कुल गायब कर देंगे तो आपके जो पट्टे हैं वो बहुत कमजोर हो जाएंगे और आपका जिस्म बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा, लागर हो जाएगा और आपकी ताकत भी नहीं रहेगी। तो इसमें एहतियात करनी पड़ती है कौन सा प्रोटीन खाएं, कौन सा प्रोटीन ना खाएं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको ऑप्शन देता हूं जो कि आपको सपोर्टिव में रोल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपने अपनी डॉक्टर की एडवाइस से इनको इस्तेमाल करना है। ये प्रोटीन कंपैरेटिवली आपके लिए महफूज समझे जाते हैं गुर्दे के मरीजों के लिए। गुर्दे के मरीजों को, किडनीज के पेशेंट्स को प्रोटीन के अलावा दो चीजें और बहुत एहतियात करनी पड़ती है। एक तो पोटेशियम देखना पड़ता है खाने में कितना, दूसरा फॉस्फोरस कितना है। ये जो मैं प्रोटीन के जरिए आपको बता रहा हूं, इनके अंदर फॉस्फोरस पोटेशियम की मिकदार कम होती है। नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे आते हैं एग वाइट्स। अब अंडे की जो सफेदी है, ये टॉप क्वालिटी प्रोटीन समझा जाता है पूरी दुनिया में, और ये सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर फास्फोरस प्लस पोटेशियम की मिकदार ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो जर्दी में पाया जाता है, एग योक के अंदर। तो उनका ये प्रोटीन शुगर के मरीजों के अलावा गुर्दों के मरीजों के लिए बहुत ही महफूज समझा जाता है। आप अगर इसे खाना चाहें तो जर्दी के बगैर 2 अंडों का ऑमलेट नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन आपके लिए महफूज है। ये आपके जिस्म को कमजोर भी नहीं होने देगा, आपके पट्ठों को भी कमजोर नहीं होने देगा, और आपके किडनीज के भी यानी गुर्दों की भी हिफाजत करेगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है फिश, यानी कि मछली। जी हाँ। अब फिश के अंदर जो है वो प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी जिगर की नशोनुमा के लिए, आपके जिस्म की नशोनुमा के लिए, उसके बेहतर कारकर्दगी के लिए बेहद जरूरी है। यह आपके गुर्दों को मजीद खराब होने से महफूज रखता है, और ये प्रोटीन हमारे पट्ठों की मजबूती का भी बास बनता है। ये हमें कमजोर नहीं होने देता, हमारी कमजोरी भी दूर रखता है, और हमारे पट्ठों को भी सपोर्टिव रोल देता है उन्हें मजबूत रखने के लिए। अगर आपकी किडनीज का थोड़ा इश्यू है आपको गुर्दों का, तो आप किसी प्रोटीन डाइट की तलाश में है, तो मछली भी आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन साबित हो सकता है। नंबर 3, योगर्ट, दही। अब दही के अंदर भी देखा जाए तो प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है और पोटेशियम फास्फोरस की मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए ये भी शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छी ऑप्शन समझी जाती है। लेकिन बात फिर वही है, अब जो भी खाएंगे बहुत नॉर्मल मिकदार में खाना है, बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खाना। तो दही के अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी स्टमक के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके जिगर के लिए भी बहुत ताकतवर चीज है। इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, आपके पट्ठों को मजबूत रखता है और आपके जिस्म को मजबूत रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, आपके गुर्दों को भी ताकत बख्शता है, जिससे वो बेहतर काम करने के लायक होते हैं। तो ये 3 वो प्रोटीन है जो कि आपको सबसे बेहतरीन प्रोटीन में से एक समझे जाते हैं। अब इसके अंदर आपने, अगर हम दालों की बात करें तो डेफिनेटली दालें हो गई, ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन दालों के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए उनको बेहतर ये है कि बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सफेद चने हैं वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन वंस अगेन बहुत लिमिट में रह के इस्तेमाल करें, आउट ऑफ लिमिट जाके इस्तेमाल ना करें। बाकी अपने गुर्दों की मजीद बेहतरी के लिए, सेहत के लिए, प्रॉपर डाइट प्लान के लिए आपके जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर हजरात है, उनसे पर्सनली मिलकर उनसे राब्ता करें और जो वो आपको रिकमेंड करते हैं उस पर अमल करें।